महोदय ये देखें, आपको बार बार यहाँ पे वीडियो बना के जो हम दिखाते हैं, अभी आपको 2 दिन पहले यहाँ पर वीडियो बनाकर दिखाई गई और ये बताया गया कि नगर परिषद की बेशर्मी। यहाँ पे आप देखें, जो ये जंगले बताए जा रहे हैं कि जंगले से नीचे यहाँ पे सारा कूड़ा यहाँ पे फेंका जाता है। अभी आपको 2 दिन पहले यहाँ पे बोरा दिखाया गया और आज देखें आपके बोरे को यहाँ पर आग लगा दी गई है। ये है जिला चंबा में नगर परिषद की और आला अधिकारियों की बेशर्मी, जो बार बार बताने और दिखाने के बाद भी यहाँ पे सुचारू रूप से कार्य नहीं हो रहे हैं। जिला चंबा से अन भारत के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट। करवाई थी, आज देखो ये हाल हो गया। और कैसे रहते होंगे ये सुल्तानपुर के लोग, पता नहीं कैसे इतनी गंदगी में रहते हैं। पूरा डेली ऐसा ही लगा हुआ, कहते हैं उठा लिया कहाँ उठा लिया, अभी भी देखो ऐसे ढेर लगा हुआ है। वो भी आते हैं, बोरे भरते हैं यहाँ पे और फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चले जाते हैं। सुल्तानपुर वार्ड में आप देखें कि ये वो स्थान है जहाँ पे हम पिछले 3.5 वर्षों से लगभग वीडियो बार बार बना के देते रहे हैं और यहाँ पे आकर जो अधिकारी लोग मात्र फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मात्र अपना ये दिखाने के लिए कि नगर परिषद कार्य कर रही है, आपको ये दिखाना जरूर आवश्यक रहेगा। क्योंकि आप ये देखें कि यहाँ पे सड़क के किनारे यहाँ पे बोरे भर भर कर ये नगर परिषद के ही कर्मचारी यहाँ पे रखे जाते हैं अपने ठेकेदारों के कहने पर, और मौका मिलने पर यही बोरे यहाँ पे ये जंगले इसलिए लगवाए थे एसडीएम सर से ताकि यहाँ पे कूड़ा ना फेंका जाए। लेकिन आप ये देखें, नगर परिषद के जो कर्मचारी हैं वो ठेकेदारों को यहाँ पे अपने बिल्कुल आज्ञा का पालन करते हैं और यहाँ पे ही सारा कूड़ा, ये देखें जंगलों के साथ में आपको जो दिखाया, ये देखें आप कि सारा कूड़ा मौका मिलने पर यहीं पे सारा उड़ेल कर जाते हैं यहाँ पे, और मौका मिलने पर थमते नहीं, यहाँ पे आग लगाने से गुरेज नहीं करते। ये नगर परिषद जिला चंबा वाले अध्यक्षा को कई बार बताया गया, यहाँ पे जो इनके आला अधिकारी और रहते हैं, यहाँ पे ईओ सर हैं, उन्हें बताया गया। यहाँ पे जो अभी पीछे एक हमारी बहन आई थी जिसने यहाँ पे कहा कि कैमरे लगाए जाएंगे, तो मेरी बहन को मैं बताना चाहूँगा कि हमारी वीडियो बनाने का एक मकसद होता है कि यहाँ पे कूड़े का जो रावी में फेंका जाना वो यहाँ पे ना फेंका जाए। जो कैमरे लगाने की बात करी है वो पिछले 2 वर्षों से आपने यहाँ पर पोस्टर लगा के रखा है, लेकिन आपने इतनी हिमाकत नहीं की, इतनी हिम्मत नहीं की कि यहाँ पर कैमरे लगा सकें। और अगर आपको यहाँ पर कूड़े से कमाना आता है तो यहाँ पर पैसे लगाने भी आने चाहिए, क्योंकि कूड़े से जो आप अपनी सैलरी ले रहे हैं, अपना परिवार चला रहे हैं, वो इस कूड़े के काम से ले रहे हैं जो यहाँ पे आप गंदगी महामारी सुल्तानपुर वार्ड के लोगों को देने की आप जानबूझकर यहाँ पे महामारी दे रहे हैं। ये सुल्तानपुर वार्ड है, आप देखें ऐसे और भी अन्य वार्ड है जहाँ पर ये नगर परिषद वाले अपनी गाड़ियाँ कूड़ा लोगों से लेते हैं, पैसे लेते हैं लोगों से, और गाड़ियाँ रात के अंधेरे में, सुबह अर्ली मॉर्निंग रावी नदी के किनारे में फेंकते हुए ये आम नज़र आ जाते हैं। आप ये देखें सारा कूड़ा, और ये रावी के किनारे, रावी से ही पूरा जिला चंबा कमा रहा है। यहाँ के आला अधिकारियों को भी सोचना रहेगा, डीसी महोदय को, एडीएम महोदय को, एसडीएम महोदय को, यहाँ पे बाकी जितने भी आला अधिकारी सभी को सोचना रहेगा कि ये रावी से ही यहाँ पे जिला चंबा में कमा रहे हैं और रावी को ही खा रहे हैं। क्योंकि हमारे बताने के बाद भी जिला चंबा में चंबा फ्रीडम फाइटर की टीम बार बार बताती है कि रावी को गंदा ना करें, रावी को दूषित ना करें, लेकिन आला अधिकारी आंखों पर पट्टी बांधे, कान में उंगली दिए, यहाँ पे मुंह अपना ढके हुए बैठे हैं, जो सुनना, देखना और बोलना बिल्कुल भी इन कर्मचारियों को, इन आला अधिकारियों को नगर परिषद के बोलना पसंद नहीं कर रहे। गंदगी का आलम यहाँ पे भी आपको दिखाते चले, जहाँ पे सफाई करवाई गई थी अभी मात्र 2 दिन पहले, और यहाँ पे भाषणबाजी करते हुए जो बताया गया आपको, आप सफाई का पहले आलम देख लें। ये है वो सफाई जो यहाँ पे करवाई गई नगर परिषद द्वारा, ये नगर परिषद द्वारा यहाँ पे सफाई करवाई गई। लेकिन आप सफाई का आलम देखें, ये करवाने के बाद में अगर ये हाल है तो ना करवाए हुए कैसे होते होंगे, तो आप समझ सकते हैं जिला चंबावासी। ये है रावी को दूषित करने का जो इन्होंने बीड़ा उठा रखा है। इसके साथ साथ अगर आपको दिखाते चलें तो आप ये देखें कि यहाँ पर वो सारे धूर्त कार्य किए जाते हैं जो आपको मैंने बोरा दिखाया। बोरा दिखाने के उपरांत आपको ये भी दिखाते हुए चलें कि नगर परिषद द्वारा जो यहाँ पे बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं, भाषणबाजी की जा रही है। हमारी बहन ने यहाँ पे बड़ी अच्छी भाषणबाजी करते हुए कहा कि यहाँ पे कैमरे, आपको कैमरे का भी दिखाते चलें। 2 वर्ष से अधिक हो गए हैं जो ये पोस्टर लगा रखा है। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि आपने कितने कर चालान किए यहाँ पे। हमारे बताने के बाद में आपने अपनी मेहनत से यहाँ पे कितने चालान किए वो भी बताया जाए। जिला चंबा में नगर परिषद का जो यहाँ पे खेल चल रहा है,
करोड़ों की कमाई करते हुए, लोगों से पैसे लेते हुए, लोगों का कूड़ा घर से उठाते हैं, पैसे लेते हैं और यहीं पर फेंक के जाते हैं। ये आपको हमने कई बार दर्शाया, लेकिन आपको ये बताएं, अगर आप भाषणबाजी करेंगे बिना कार्य के तो वो यहाँ के लोगों को, हमें यहाँ पे बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आप जो भाषणबाजी करते हैं वो उसमें मात्र झूठ के अलावा यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। जो आपने सफाई करी है आपको दिखा दिया कि आपकी सफाई करने के बाद में ये हाल है। मात्र फोटो में खिंचवाते हैं, वीडियो बनवाते हैं। आप ये देखें कि जहाँ पे आपने सीसीटीवी कैमरे का यहाँ पे लिखवा रखा है, आप आकर यहाँ पे बताएं कि सीसीटीवी कैमरा आपने कब लगवाए, कितने लगवाए सुल्तानपुर वार्ड में, और उसकी धनराशि भी बताएं कि आपने यहाँ पे सीसीटीवी कैमरों पर यहाँ पे जिला चंबा में कितना खर्चा कर रखा है। मात्र जुमलेबाजी करने में और कार्य करने में बहुत फर्क होता है। ये जिला चंबा के आला अधिकारियों को और नगर परिषद को समझने की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए बार बार इन्हें जिताया जाता है, बार बार इन्हें बताया जाता है, वो भी दिखाते हुए ये वीडियो के माध्यम से आज फिर दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसमें तारीख, समय और स्थान सभी लोकेशन के मौजूदगी के होते हुए यहाँ पे आज वीडियो में बताना बहुत ज़रूरी रहेगा। कूड़ा तो ऐसा है प्रशांत जी, यहाँ पे कई बार प्रशासन के जो आला अधिकारी हैं वो अपनी टीमें भेजते हैं, वो भी आते हैं, बोरे भरते हैं यहाँ पे और फॉर्मेलिटी करके यहाँ से चले जाते हैं। ये नहीं पता कि हमें वो बोरे लेके फिर आगे जाके कहाँ पे फेंक रहे हैं, उसका क्या कर रहे हैं, इसका हमें कोई पता नहीं। दूसरे दिन फिर यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, देखो अभी कल ही यहाँ आए थे परसों, तो आज फिर ये कूड़ा वैसा का वैसा ही इधर ढेर लगा हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे एक पनियारा है, वो काफ़ी 40-50 साल से हमें देखते होंगे, वो यहाँ पे लोग पानी लेने जाते हैं, और नीचे जो अभी हमने शमशान घाट का जो रास्ता है वो सभी सुल्तानपुर वासियों के सहयोग से उसको निर्माण किया है। तो लोग इधर जाते हैं नीचे, तो बहुत ही गंदगी और स्मेल इस रास्ते से गुजरने से आती है, और ये एक जैसे ये गंदी स्मेल हमारे अंदर जाएगी तो बहुत बड़ी महामारी फैलने रहता है। आप देख रहे हैं कि जो कोरोना है वो फिर से वापस आ रहा है, लोगों को गले में दर्द हो रही है, जुकाम लग रहा है। इनके महामारी का ये जो कूड़ा करकट महामारी का रूप ले सकता है। इसलिए जो डीसी साहब हैं जो यहाँ हमारे बैठे हुए हैं, उनको चाहिए कि यहाँ पे जो एक जाला, जैसे सड़क के पीछे जाला लगाया हुआ है, यहाँ बड़ी बड़ी जाली जो लगाई जाए ताकि कोई भी कूड़ा यहाँ पे ना फेंके। और हमने कई बार देखा है, आपने इस बारे में वीडियो भी बनाई है, कि जो कर्मचारी घर से कूड़ा लेके जाते हैं वो चुपके से आते हैं और फिर नीचे फेंक देते हैं, और फिर उनकी टीम आती है, फिर वही कूड़ा उठाती है। ये प्रोसेस लगातार ऐसे ही चला आ रहा है। देखिए प्रशांत जी, यहाँ हमेशा जब कूड़ा काफ़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाता है तो उसे आग लगा दी जाती है। तो इससे जो घरों में बैठे हुए हैं बुजुर्ग हमारे, उनको सांस लेने की इतनी दिक्कत हो जाती है कि धुआं बिल्कुल जहरीला धुआं होता है, प्लास्टिक होता है, उसमें प्लास्टिक के लिफाफे होते हैं जो सड़ते नहीं हैं, गलते नहीं हैं, और इतना जहरीला धुआं, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होती है। बीपी के पेशेंट है, कोई मुश्किल से जब धुआं उठता है तो सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। मार्केट वालों को बड़ी परेशानी होती है, धुआं आता है। तो मैं यही कहूँगा कि यहाँ से साफ सफाई का ध्यान रखें। जो सुल्तानपुर वार्ड में ये कूड़े की व्यवस्था है, आप जिले यहाँ पे स्थानीय निवासी हैं, यहाँ के बुजुर्ग हैं, आपका यहाँ पे क्या कहना रहता है जो यहाँ पे गंदगी फैलाई है नगर परिषद ने, और यहाँ पे सफाई के नाम पर जो खेल खेला जा रहा है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जी नमस्कार प्रशांत जी, मैं कम से कम 40-45 साल हो गए यहाँ पर रहते हुए, और अब तो पहले भी पड़ता था, पर उतना ज़्यादा नहीं था जितना कि अब पड़ा है। और ये एक ऐसा रास्ता है, पवित्र रास्ता है, यहाँ पे पानी के लिए जाना पड़ता है। यहीं से शमशान घाट का रास्ता यही है, सड़क के साथ ही यहाँ से क्रॉस करते हैं। वहाँ पे इतना ज़्यादा गंद पड़ा हुआ है, बाथरूम यहीं होता है, कूड़ा यहीं फेंक रहे सारा। तो कम से कम डेली यहाँ पे 100-150 बंदा जो है वो आता जाता है नीचे पानी के लिए आता है। तो इसकी जो सफाई परमानेंट होनी चाहिए, या परमानेंट यहाँ पे बंदा रखा जाए,
तो हमारा तो ऐसे ही वो सुझाव है। जो लोग यहाँ से आते जाते हैं वो आए दिन हमें शिकायत करते हैं कि यहाँ पे सफाई व्यवस्था जीरो है, यहाँ पे शौचालय की व्यवस्था जीरो है, यहाँ पे कूड़े के लिए डंपिंग के लिए जो यहाँ पे डस्टबिन रखने चाहिए सरकार को या जिला प्रशासन को, उसके बारे में क्या कहेंगे? कुछ नहीं रखा हुआ यहाँ, ना डंपिंग है ना कुछ नहीं है, या पूरा दिल्ली ऐसा ही लगा हुआ। कहते हैं उठा लिया कहाँ उठा लिया, अभी भी देखो ऐसे ढेर लगा हुआ है। जब भी कहीं डेड बॉडी लेके नीचे जाते हैं तो बाहर से लोग आते हैं, वो देखते भी क्या है यहाँ पे, वो नीचे लकड़ी डालने के लिए भी नहीं जा सकते हैं, वो यहीं से वापस हो जाते हैं कि कहते हैं लकड़ी क्या डालनी है तो हम खुद बीमार हो जाएंगे। तो इसकी जो सफाई बहुत जरूरी है कि हर रोज का यहाँ एक बंदा या परमानेंट बंदा रखा जाए या कि डेली सफाई होनी चाहिए यहाँ पे, ताकि जितने रोज के 100-200 बंदा जो नीचे पानी के लिए जाता है, अपने हारे के लिए जाता है, या दरिया तक जाता है या शमशान घाट के लिए जाता है, तो उसके लिए बचाव हो सके ताकि वो खुद बीमार ना हो सके। आपका कहना है जिला प्रशासन को यहाँ पे बहुत देखरेख करने की जरूरत है, यहाँ पे डंपर रखने की जरूरत है, डस्टबिन रखने की जरूरत है, जिससे लोगों को परेशानी ना आए। यहाँ पे सफाई व्यवस्था की जरूरत है और यहाँ पे उस चीज़ की जरूरत है जो बहुत अति आवश्यक है, यहाँ पे शौचालय की, क्योंकि यहाँ पे दूर दराज से जो लोग आते हैं यहाँ पे शौचालय के लिए एक भी व्यवस्था नहीं, क्योंकि बहुत बड़ी मार्केट है, यहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है। यहाँ पे लोग बहुत परेशान होते हैं, जो यहाँ पे जिला प्रशासन को देखने की अति जरूरत है। अभी यहाँ पे लोग जो यहाँ पे आए हैं इनसे भी बात करेंगे कि ये सफाई की व्यवस्था के बारे में यहाँ पे जिला चंबा में क्या कहते हैं। जी जनाब। तो ये अब हम यहाँ से आए थे पानी पी के, तो यहाँ पे हमने देखा नीचे से पानी की स्मेल आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल। और यहाँ पे देखो सफाई अब चलते चलते यहाँ आगे यहाँ देखो कितना बुरा हाल है। तो कल सफाई करवाई थी, आज देखो ये हाल हो गया। और कैसे रहते होंगे ये सुल्तानपुर के लोग, पता नहीं कैसे इतनी गंदगी में रहते हैं। तो इसका कुछ करना चाहिए हमें, इस सफाई के बारे में मुद्दा उठाना चाहिए कि अच्छी तरह से यहाँ पे सफाई हो, डेली सफाई हो, तभी हम आने जाने का रास्ता अच्छा तरह से चलता रहेगा। तो यही कहना चाहूँगा मैं आने सभी से कि सफाई का खास ध्यान रखें। जिला चंबा से एन भारत के लिए प्रशांत महाजन की रिपोर्ट।